हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर शून्य तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर शून्य के उभयनिष्ठ क्षेत्र में खींचे गए समचतुर्भुज के दो शीर्ष दोनों वृत्तों के केंद्र हों तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण देखो अगर इस प्रकार का हो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0। तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक ना वो क्या आते हैं -g कोमा में -f, और इसकी जो त्रिज्या r है वो क्या आती है वर्गमूल के अंदर g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस में c। सही है। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया हुआ है कि ये दो वृत्त है। तो जो पहला वृत्त है ना उसको हम C1 बोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर में 0। सही है। तो अगर हम इसका केंद्र लिखेंगे ना तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे हमारे पास माइनस का जी। तो जी का मान क्या हो जाएगा एक्स के गुणांक का आधा, -2 आएगा जी का मान। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर -f लिखना है। ठीक है। तो y का तो कोई पद ही नहीं है तो ये तो 0 आने वाला है। फिर जो C2 वृत्त है वो लिख लेते हैं। वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 12 बराबर में 0। तो अगर इसका केंद्र लिखेंगे तो क्या आने वाला है माइनस का 2 आ जाएगा कोमा में 0। ठीक है। तो ये तो केंद्र आ गए। तो मान लो इस प्रकार के ये दो वृत्त होने वाले हैं, बना के देख लेते हैं हम। ठीक है। ऐसे दो वृत्त आएंगे। ये मान लो पहले का केंद्र है, ये दूसरे का केंद्र है। तो एक का केंद्र आ गया -2,0 और दूसरे का केंद्र है 2,0। सही है। और यहाँ पर इनको ये मिलाने वाला जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, अगर इनके केंद्र को हम ए बी बोले और इस बिंदु को हम सी और डी बोले तो हमें क्या बताया हुआ है कि ये जो ए सी बी डी है ना ये एक समचतुर्भुज है और हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल देखो हम कैसे पता कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वो निकालने के लिए देखो, अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब अगर हम मिला लें, देखो यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। किसको मिला लें, चलो पहले हम क्या करते हैं त्रिज्या भी निकाल लेते हैं इनकी। तो R1 अगर त्रिज्या निकालेंगे ना तो वो क्या आएगी वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 4 माइनस में माइनस का 12, यानी ये तो 12 प्लस में 4 अर्थात वर्गमूल के अंदर 16 आएगा जो कि 4 इकाई हो गया। तो पहले की त्रिज्या 4 इकाई आ गई। फिर दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी वर्गमूल के अंदर देखो 4 माइनस में माइनस का 12। तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो भी 4 इकाई आएगी। दोनों की त्रिज्या बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम इस त्रिज्या को आर बोले तो ये भी आर हो गई। सही है। यानी ये 4 4 इकाई आ रही है दोनों, तो 4 4 लिख लेते हैं। ठीक है। फिर अगर हम ए बी का मान निकालेंगे ना तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो वाई निर्देशांक तो 0 है तो सीधे ही एक्स निर्देशांक घट जाएंगे। तो 2 माइनस में माइनस का 2, यानी ये दूरी भी 4 इकाई आ गई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ए बी सी है ना, इनमें ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये एक क्या बन रहा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। सही है। ये हो गया। और उसी प्रकार ये जो नीचे वाला त्रिभुज एडीबी है ना ये भी इसी प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज आने वाला है। तो अगर हमें इस पूरे समचतुर्भुज ए सी बी डी का क्षेत्रफल बताना है ना तो देखो समचतुर्भुज समचतुर्भुज ए सी बी डी का क्षेत्रफल क्या आएगा ए सी बी डी का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं पहले इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है। तो 2 गुना में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो 2 गुना में, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3/4 भुजा कितनी है इसकी 4 है। तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से तो 4 हो गया विभाजित। अब 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। तो 8 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई ये आ जाएगा हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम विकल्प देखना चाहें ना तो हमारे पास में जो पहला ही विकल्प है विकल्प ए वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।